भारतीय नौसेना को ब्रह्मास्त्र में बदलने का महामिशन। समंदर के बीचों बीच भारत करने जा रहा दूसरा बड़ा खेल। आईएनएस विक्रांत के बाद आ रहे दो महाबली योद्धा। 60 हेलीकॉप्टर्स के साथ राफेल और तेजस का दिखेगा रौद्र रूप। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि भारत के ब्रह्मोस के नेवल वर्जन ने एक नया चैप्टर लिख दिया है। पाकिस्तान इस मिसाइल से इस कदर घबरा गया कि उसने चीन वाले एयर डिफेंस को तुरंत हटाकर अब अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का ऐलान कर दिया है। तो चीन के युद्धपोत अब दूर दूर तक फटकते भी नहीं हैं। और दोस्तों, वैसे ये डर अच्छा है, ये डर बना भी रहना चाहिए और मोदी सरकार इसमें एक के बाद एक बड़े फैसले करती जा रही है। वैसे दोस्तों, आपको एक और बात बताऊं तो ब्रह्मोस से पहले भारत ने समंदर में एक जोरदार धमाका किया था। भारत की अग्नि 5 मिसाइल ने पलक झपकते ही समंदर में अपने टारगेट को खाक कर दिया था और ऐसा करके भारत ने एक साथ दो मुकाम हासिल कर लिए। पहला तो ये कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल की रेंज को 5500 किलोमीटर की जगह 7500 किलोमीटर कर दिया। दूसरा ये कि चीन ने हिंद महासागर में जहां अपने जासूसी पोत युवांग वांग 5 को भारत की मिसाइल टेस्टिंग की ट्रैकिंग और उसके डेटा को निकालने के लिए तैनात किया था, भारत ने सफल टेस्ट करके उसे भी नाकारा घोषित कर दिया है। मतलब चीन लाख कोशिश करके भी इसे ट्रैक नहीं कर पाया। यानी दोस्तों, चीन को यह लग गया कि वो जिस नौसेना को दुनिया की सबसे घातक नौसेना करार दे रहा था, उसके दावे की अब भारत ने हवा निकाल दी है और भारत की एक मिसाइल की टेस्टिंग ने चीन के कान खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, इसी क्रम में भारतीय नौसेना चीन की हवा टाइट करने वाला एक और काम कर रही है। दोस्तों, हाल ही में ऐलान हुआ कि भारतीय नौसेना के पास जितने भी युद्धपोत हैं उन पर एक एक करके अब दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल ब्रह्मोस को तैनात किया जाएगा और इसके लिए नौसेना को 200 ब्रह्मोस मिसाइलें मिलने वाली हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी को अमोघ बनाने का सिलसिला इसी पर नहीं रुका है, बल्कि मोदी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। जिस तरह से भारत ने हाल ही में अपनी खुद की तकनीक से बनाया हुआ युद्धपोत आईएनएस विक्रांत उतारा है, अब उससे भी घातक युद्धपोत समंदर में उतरने वाले हैं। अभी समंदर में आईएनएस विक्रांत ने मचाया था हाहाकार। भारत ने दो महाबली उतारने का कर डाला ऐलान। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको भारत के आईएनएस विशाल के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय नेवी के लिए आईएनएस विक्रांत की तरह एक और घातक एयरक्राफ्ट का प्लान हो चुका है। भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रांत की तरह एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रही है जो ठीक उसी आकार, वजन और डिस्प्लेसमेंट का होगा, लेकिन ज्यादा आधुनिक, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा घातक होगा। दोस्तों, अभी भारत के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत मौजूद हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। दोनों ही युद्धपोत दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ विमान वाहक युद्धपोतों में शामिल हैं। अब दोस्तों, विक्रांत जैसा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बाद भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे और भारत चीन की बराबरी कर लेगा। चीन के पास भी फिलहाल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। अब आप सवाल करेंगे कि क्या भारत को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में उतना ही वक्त लगेगा जितना आईएनएस विक्रांत को तैयार करने में लगा था? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 13 साल का वक्त लगा, लेकिन अब नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में इतना वक्त नहीं लगेगा। ये आधे से भी कम वक्त में बनकर के तैयार हो जाएगा। यानी कि भारत 2030 तक अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उतार देगा। आईएनएस विक्रांत जैसा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा कर देगा। दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में पावर इससे बैलेंस हो जाएगी। लिहाजा नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना बेहद आसान होगा, समय की बचत होगी और इससे वाजिब लागत भी लगेगी। साथ ही इससे ज्यादा घातक, आधुनिक और भरोसेमंद बनाया जा सकेगा। अगर विक्रांत जैसा ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार हो जाता है तो भारत की धाक दुनिया में तेजी से बढ़ जाएगी। दोस्तों, विक्रांत में ब्राक 8
और ब्रह्मोस मिसाइलें लगाए जाने की खबर है। इसके अलावा कोस्टल बेस्ड AK-603 गन और ऑटो बर्डा कैनन लगी हैं। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर पर सवार होने वाली हथियारों से ही समुद्री सीमा की सुरक्षा निर्धारित होती है। अगर हम बात करें INS विक्रांत की, तो IAC विक्रांत पर भारत के सबसे ज्यादा और खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक MiG-29 मिकोयान तैनात है। दोस्तों, ये अधिकतम 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरते हैं। इसकी रेंज 2100 किलोमीटर है। इसमें 7 हार्ड पॉइंट्स हैं। MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी इस पर तैनात हैं। इस पर 2 MK-46, MK-50 या MK-54S टॉर्पीडो लगे हैं। दोस्तों, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर होते हैं जो विमान वाहक पौध पर तैनात रह करके इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं भारत के चौथे यानी INS विशाल के बारे में, जो भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और अपनी ताकत की वजह से बेहद घातक होगा। INS विशाल के साथ ही भारत होगा चीन से आगे। INS विक्रांत से भी ज्यादा घातक होगा INS विशाल। दोस्तों, INS विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इसे आधिकारिक तौर पर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर 2 नाम दिया जाएगा। ये विक्रांत से बड़ा, ताकतवर और बहुत ज्यादा आधुनिक होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट 65 से 75 हजार टन हो सकता है। इसमें 55 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकेंगे। INS विशाल पर तैनात होने वाले 55 एयरक्राफ्ट में से 40 फिक्स्ड विंग और 15 रोटरी विंग होंगे, यानी 40 फाइटर जेट और 15 हेलीकॉप्टर। दोस्तों, संभावना जताई जा रही है कि इस पर HAL द्वारा बनाए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TED-BF और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AM का तैनात होंगे। ये भी संभावना है कि ये परमाणु ईंधन से चले, यानी दोस्तों ये लंबे वक्त तक समंदर में तैनात किया जा सकेगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक यानी लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक को भी नौसेना में शामिल करना चाह रही है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इंजन पर चलने वाले जहाज होंगे। इनका वजन 30 से 40 हजार टन हो सकता है। इसमें 4 AK-630 गन लगी होंगी। इन जंगी जहाजों पर 8 मीडियम मशीन गन, 6 हैवी मशीन गन, 16 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, 32 वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 2 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, 12 स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर और 2 NSUS जैसी तकनीक, हथियार और विमान होंगे। इंडियन नेवी हाई स्पीड लैंडिंग क्राफ्ट भी अपनी फ्लीट में शामिल करने जा रही है। ये 285 टन वजन के आसपास होंगे। दोस्तों, फिलहाल 6 एयरक्राफ्ट्स को शामिल करने का प्लान है। इन्हें असॉल्ट मिशन में शामिल किया जा सकेगा ताकि सैनिकों, हथियारों, गाड़ियों और यंत्रों को तेजी से समंदर के रास्ते कहीं भी ले जाया जा सकेगा। दोस्तों, ये शांति से चलने वाले जहाज होते हैं। वैसे इतना ही नहीं, भारत की ताकत बनने के लिए 60 नए हेलीकॉप्टर्स भी आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 60 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन खरीदने का ऐलान कर दिया है। इन हेलीकॉप्टर्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है। असल में ये मरीन हेलीकॉप्टर्स एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का एडवांस वर्जन है। ध्रुव हेलीकॉप्टर भारतीय मिलिट्री के पसंदीदा हेलीकॉप्टर्स में से एक हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 107, इंडियन आर्मी के पास 191 और नेवी के पास फिलहाल 14 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। दोस्तों, नेवी ने 11 और आर्मी ने 73 हेलीकॉप्टर्स का और ऑर्डर दे दिया है। इन ऑर्डर से भी पता चलता है कि ये कितने काम के हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को 2 पायलट उड़ाते हैं। इनमें 12 सैनिक बैठ सकते हैं। दोस्तों, ये एक बार में 630 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं और अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। दोस्तों, ध्रुव हेलीकॉप्टर के प्लेटफॉर्म पर देश में 3 शानदार हेलीकॉप्टर बनाए गए हैं। पहला है लाइट हेलीकॉप्टर प्रचंड, दूसरा हथियारबंद यूटिलिटी हेलीकॉप्टर रुद्र और तीसरा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। ओपन सोर्सेज से जो जानकारी मिली है दोस्तों, उसके मुताबिक इस हेलीकॉप्टर में पहिए लगे होंगे क्योंकि इसे जहाज और युद्धपोतों पर लैंडिंग करानी होगी। पहिए वाले ध्रुव हेलीकॉप्टर में रोटरी ब्लेड यानी पंखे एकदम सीधे नहीं होंगे। यूएस मरीन हेलीकॉप्टर के पंखे बीच से मुड़े हो सकते हैं ताकि वो कम जगह घेरे। इसके अलावा रोटरी ब्लेड को प्री कॉन कॉन्फ़िगरेशन से लैस किया जाएगा। दोस्तों, ये तो बात हुई हेलीकॉप्टर्स को लेकर के, लेकिन दोस्तों भारत अब अपने युद्धपोतों पर तेजस के अलावा राफेल के मरीन वर्जन को भी तैनात करने वाला है और इसके लिए जल्द ही
फ्रांस के साथ में भारत डील करने जा रहा है। यानी दोस्तों, भारत की नौसेना आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा घातक रूप अख्तियार कर लेगी। इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट लिख करके जरूर बताएं।